हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 cos t माइनस कॉस 2t एंड y इज इक्वल्स टू 2 sin t माइनस साइन 2t। ठीक है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर t का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है π/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल्स टू 2 cos t माइनस कॉस 2t दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है वो हमारा t का फंक्शन है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू t होगा, और यहाँ पर भी फंक्शन हमारा t का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 2 sin t माइनस साइन 2t, तो इसका भी जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते पहले। तो x बराबर है 2 cos t माइनस cos 2t, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt। अब यहाँ पर जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर, और d बाई डी टी ऑफ cos t, फिर माइनस का साइन, और d बाई डी टी ऑफ cos 2t। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dt, ये 2, और cos t का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा माइनस साइन t। ठीक है, और फिर ये जो अंदर में जो t है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में dt, तो dt अपॉन में dt ये कैंसिल होके यहाँ पर हमारा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो cos 2t है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर 2t दिया हुआ है, तो बीच यहाँ पर माइनस, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2t। अब ये जो 2t है 2t, तो 2t का है सो फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसमें जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे बाहर, और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में dt, तो dt से ये dt कैंसिल, तो dx अपॉन में dt बराबर आ गया हमारा माइनस 2 sin t, और माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर हमारा दिया हुआ y इज इक्वल्स टू 2 sin t माइनस साइन 2t, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू है हमारा 2 sin t माइनस साइन 2t, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dt, और ये जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर, और d बाई डी टी ऑफ साइन t। ठीक है, फिर माइनस का साइन, और d बाई डी टी ऑफ साइन 2t, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन में dt, और साइन t का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos t, तो ये हो जाएगा 2 cos t, और माइनस यहाँ पर साइन 2t है, तो साइन 2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2t। अब यहाँ पर जो 2t है इस 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर, और t का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dt अपॉन में dt हो जाएगा, तो ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा dy अपॉन में dt बराबर आ गया 2 cos t और माइनस 2 cos 2t। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है, dy अपॉन में dt, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt, और फिर यहाँ पर इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dt। ठीक है, तो dy अपॉन में dt बराबर क्या है 2 cos t माइनस 2 cos 2t,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 cos t माइनस 2 cos 2t, ठीक है। और dx अपॉन में dt बराबर क्या है, -2 sin t और प्लस 2 sin 2t। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 sin t और प्लस 2 sin और 2t। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बाहर में आ जाएगा 2, अंदर में बचेगा cos t माइनस cos 2t, ठीक है। और फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, इस जगह पे बचेगा sin 2t और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस sin t, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dt से dt भी कैंसिल, ये वाले dt से ये वाले dt भी कैंसिल। तो dy अपॉन में dx बराबर आ गया हमारा, dy अपॉन में dx बराबर आ गया cos t माइनस cos 2t अपॉन में sin 2t और माइनस sin t। अब हम इसमें एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उस फार्मूला को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो वो फार्मूला होता है हमारा cos x माइनस cos y, ठीक है। तो वो फार्मूला, इसका फार्मूला हमारा बन जाता है -2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से sin x माइनस sin y का फार्मूला आता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऊपर में हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, केवल इस x के स्थान पर हमारा यहाँ पर t है, x के स्थान पर, और इस y के स्थान पर हमारा यहाँ पर है 2t, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा sin x है, तो x के स्थान पर है यहाँ पर 2t और यहाँ पर sin y है, तो y के स्थान पर क्या है, केवल t। ओके, तो चलिए फार्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस ऊपर वाला फार्मूला को हम ऊपर में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2 sin और फिर क्या x प्लस वाई है, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी कि t प्लस 2t, तो यहाँ हो जाएगा t प्लस 2t और फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर इनटू में क्या है साइन, तो साइन और फिर x माइनस वाई है, ठीक है। x माइनस वाई यानी कि t माइनस 2t और फिर डिवाइडेड बाय 2 और फिर डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला फार्मूला में ये जो नीचे वाला जो है उसमें हम नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x के स्थान पर है हमारा 2t, तो यहाँ हो जाएगा 2t प्लस t और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और फिर sin x माइनस वाई, तो sin 2t माइनस t और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा dy अपॉन में dx बराबर, ये जो dy अपॉन में dx है इसको हम यहाँ पर लिखें, ये हो जाएगा -2 sin और t प्लस 2t, तो t प्लस 2t हो जाएगा 3t और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर sin t माइनस 2t, तो यहाँ पर t माइनस 2t हो जाएगा -t और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 2 cos और 2t प्लस t, तो 3t डिवाइडेड बाय 2, ओके। फिर sin 2t माइनस t, तो sin 2t माइनस t हो जाएगा t और डिवाइडेड बाय 2। अब एक फार्मूला होता है हमारा कि sin माइनस थीटा जो होता है, sin माइनस थीटा अगर रहता है तो वो हमारा हो जाता है माइनस sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा -2 sin और 3t डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर sin ये माइनस थीटा हो जाएगा, t बाई 2 को हम थीटा मान लेते हैं, तो sin माइनस थीटा, तो sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर है sin माइनस t बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिल के यहाँ पर बना देगा प्लस, तो ये माइनस को हटाते हैं
तो यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन t/2, क्योंकि साइन -t/2 को हम लिखेंगे माइनस साइन t/2। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस और भी था, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का साइन। अब नीचे में देखिए, यहाँ पर 2 cos 3t/2 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 cos 3t/2, और यहाँ पर क्या है साइन t/2, तो इसको भी मैंने लिखा साइन t/2। ओके, अब यहाँ पर देखिए साइन t/2 से साइन t/2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, साइन 3t/2 और cos 3t/2। तो साइन अपॉन में cos हमारा 10 हो जाता है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 3t/2 और यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर 3t/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 3t/2, ठीक है। तो dy/dx का वैल्यू हमारा आ गया 10 dy/dx बराबर 10 3t/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आया था हमारा dy/dx बराबर 10 3t/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, और dy/dx का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो dy/dx, ठीक है, और फिर dy/dx, और यहाँ पर क्या है 10 3t/2 है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 3t/2। ओके, अब यहाँ पर जो dy/dx है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, d/dt और इंटू dt/dx, यानी कि एक dt से मल्टीप्लाई कर दिए और एक नीचे dt से डिवाइड कर दिए, ठीक है। और यहाँ क्या है 10 3t/2 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो यहाँ पर d इंटू डी हो जाएगा d² y अपॉन में dx इंटू dx हो जाएगा dx का स्क्वायर। अब ये जो d अपॉन में dt है, ये 10 3t/2 का अब हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन था हमारा t का था, तो इसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू t ही डिफ्रेंशिएशन करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ 10 3t/2। तो इसीलिए हमने इसको है सो थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ये जो dy/dx है इसको मॉडिफाई किया, ऊपर नीचे यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में भी dt से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इस dt से ये dt कैंसिल होगा, तो d/dx ही हमारा बचेगा। लेकिन अंदर का जो फंक्शन था वो हमारा t का फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू t होता, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ओके, और फिर ये जो dt इंटू dx है इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर 10 3t/2 है, तो 10 थीटा का जो हमारा डिफरेंशिएशन वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा थीटा के स्थान पर क्या है 3t/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर dt/dx है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए dt/dx, तो इस dt/dx को हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर 10 3t/2 है, तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस थीटा के स्थान पर हमारा है 3t/2, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर 3t/2, ठीक है। अब अंदर में जो 3t/2 है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें भी जो 3/2 है, ये जो 3/2 इंटू टी है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें भी जो 3/2 है ये हमारा क्या कांस्टेंट है, तो ये तो रहेगा बाहर और टी का केवल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और dt/dt और इंटू में क्या है dt/में dx, तो ये हो जाएगा dt/dx। ओके, अब ये जो dt है, इस dt से ये dt हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा d² y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये 3t/2 और इंटू 3/2, और यहाँ पर dt/में dx बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dx/में dt का हमने वैल्यू निकला है क्या -2 sin t और +2 sin 2t। तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमें निकालने के लिए बोल रहा है dt/में dx का।
तो अगर मैं इस dt को ऊपर ले जाऊँ और इस dx को नीचे ले आऊँ तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं dt अपॉन में dx, यानी कि dt को ऊपर ले गए और dx को नीचे ले आए। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन में -2 sin t और +2 sin 2t, +2 sin 2t। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो dt अपॉन में dx है, इस जगह पे dt अपॉन में dx, तो ये dt अपॉन में dx का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में इंटू में है ये, और यहाँ पर 2 sin 2t को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 2 sin 2t। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो -2 sin t है इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 sin t। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा पहले ही दिया हुआ था कि t का वैल्यू हमारे क्या है, t का वैल्यू है π/2। t का वैल्यू क्या है, π/2। तो t के स्थान पर पुट करेंगे π/2। तो पुट t इज इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पर हो जाएगा d² y अपॉन में dx², ये हो जाएगा sec² 3t/2 इंटू 3/2, और t के स्थान पर हमें π/2 पुट करना था। ठीक है, तो इस स्थान पर अगर मैं इस t के स्थान पर π/2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, और नीचे में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा हो जाएगा 4। तो यहाँ हो गया 3π/4। फिर यहाँ पर आ गया हमारा 3/2, ये 1, और ये 2 sin 2, और t के स्थान पर क्या पुट करना है, π/2। तो 2 sin 2 π/2। ठीक है, फिर यहाँ पर -2 sin t है, तो -2 sin π/2। ठीक है, अब जो sec² 3π/4 है इसका वैल्यू होता है हमारा 2। ये जो sec² 3π/4 है इसका वैल्यू होता है 2, और यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो sin π। तो यहाँ पर जो sin π है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो और 0 × 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -2 sin π/2 है, तो sin π/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1। तो 1 × -2, तो यहाँ पर केवल -2 हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर d² y अपॉन में dx²। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आया है वो हमारा आया है 2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3/2, और यहाँ पर हमारा क्या है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू में -1/2। ओके, अब ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हमारा बचेगा। तो d² y अपॉन में dx² का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए d² y अपॉन में dx² का वैल्यू आ जाएगा -3/2, और यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।